हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो बाय टीजे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड गाइस, ये भी हिंदी में पिक अ पाइल रीडिंग में लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। कल मैंने थर्ड पार्टी पर एक रीडिंग अपलोड करी थी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन का एंड कब होगा। तो उसी में मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप एक रीडिंग ऐसे ही सुनना चाहेंगे या क्या आप जानना चाहेंगे कि आपके पार्टनर जो है उन्होंने थर्ड पार्टी को क्यों सिलेक्ट किया या वो क्यों आपकी लाइफ से छोड़ कर गए हैं, क्या वजह रही है इस रिलेशनशिप के एंड होने की। ये रीडिंग जो है स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिनको कोई क्लोजर नहीं मिला है। अगर आपको नहीं पता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ सेपरेशन क्यों लिया है, वो क्यों आपको छोड़कर गए हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस रीडिंग के जरिए टैरो की मदद से आपको आपके सवाल का जवाब दे सकूं। ओके गाइस, सो गाइस, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 1 में है द होली स्पिरिट एक्सपेक्ट मिरेकल्स। दिस कार्ड, दिस इज फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 में है ज्वालहुल धर्मा अनफोल्डिंग। पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3 में है फ्रेया फेजेस एंड साइकिल्स। पाइल नंबर 3। इन तीनों कार्ड्स में से जो भी कार्ड आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है, आप प्लीज वो कार्ड सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहां पर आपको पता चल जाएगा कितने मिनट और कितने सेकंड पर आपकी रीडिंग स्टार्ट होने वाली है। सवाल है कि आपका रिलेशनशिप जो है ओवर क्यों हुआ है, सेपरेशन या डाइवोर्स या ब्रेकअप क्यों हुआ है। रीडिंग स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिनको वजह नहीं पता है, क्यों वो छोड़कर गए हैं। ओके, पाइल नंबर 1 के साथ आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं गाइस। जिन्होंने द होली स्पिरिट एक्सपेक्ट मिरेकल्स ये कार्ड सिलेक्ट किया है, पाइल नंबर 1। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, पाइल नंबर 1, वी विल चेक द करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, फिलहाल उनके माइंड में क्या चल रहा है और वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। पाइल नंबर 1 के लिए आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। डेथ, 2 of wands, 8 of wands, 6 of pentacles, page of pentacles and 7 of wands। so राशियां जो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ वो है टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो राशि। तो ये राशि आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है, या अगर थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है आपके सिनेरियो में एंड आप जानते हैं तो उनकी राशि भी हो सकती है। एट प्रेजेंट ये इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इनके माइंड में क्या चल रहा है। इनकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है विद द कार्ड ऑफ डेथ। एक मेजर चेंज इनकी लाइफ में आया है एंड ये कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, किसी चीज की तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन थोड़ा वक्त लगा रहे हैं। अगेन गाइज, राशि यहाँ पे लीब्रा भी हो सकती है, लीब्रा राशि भी हो सकती है आपकी, आपके पार्टनर की या फिर थर्ड पार्टी की, अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है तो। ठीक, फाइनेंशियली ये या तो किसी को सपोर्ट कर रहे हैं अगेन विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, या फिर किसी से ये फाइनेंशियल सपोर्ट ले रहे हैं। इफ इट्स नॉट अबाउट मनी, अगर पैसे के लेन देन नहीं है तो ये किसी और तरीके का मटीरियलिस्टिक सपोर्ट है। मटेरियलिस्टिक सपोर्ट या तो ये किसी को दे रहे हैं या ये किसी से मटेरियलिस्टिक सपोर्ट ले रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये किसी को कुछ ऑफर देने के बारे में भी सोच रहे हैं। ये ऑफर अगेन मनी से रिलेटेड हो सकता है या फिर ये ऑफर हो सकता है किसी को रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी देने का, किसी को एक प्रॉपर कमिटमेंट देने का। बट अभी तक इनकी एनर्जी उस लेवल तक नहीं पहुंची है कि ये फाइनली एक्शन ले ले। ये थॉट सिर्फ अभी इनके माइंड में आना शुरू हुआ है और इस तरीके की फीलिंग सिर्फ इनको अभी आनी शुरू हुई है। फिलहाल ये जो पर्सन है, आपके जो पर्सन है, ये किसी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं इमोशनली विद 7 ऑफ वॉन्ड्स। अपने आप को ये दूसरों से थोड़ा सा दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इमोशनली लोग इनकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये किसी से भी कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है कि इस वक्त ये कुछ वक्त अकेले बिता रहे हो, अकेले
अपने ही साथ थोड़ा वक्त बिता के अपनी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हो, कुछ ऐसी एनर्जी भी है यहाँ पे। एज जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ वो 30 प्लस हो सकते हैं, 30 to 40 ईयर्स ओल्ड, 30 to 40 ईयर्स ओल्ड, और मे बी कुछ हो सकते हैं 25 to 30, 30 to 40, ये एज ग्रुप मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। स्पेसिफिकली कोई मेल पर्सन हो सकते हैं, ठीक, मेल है तो फीमेल भी हो सकते हैं गाइज, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है रीडिंग। मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है, ठीक, बट ये यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी है मोस्टली। ओके, आपका कार्ड, क्योंकि आपका ध्यान क्योंकि इस कार्ड की तरफ गया है, आपने ये कार्ड सिलेक्ट किया है, द होली स्पिरिट एक्सपेक्ट मिरेकल्स। आपके लिए मैसेज है, रिमेंबर दैट ओनली लव इज रियल, मिरेकल्स विल अकर नेचुरली, स्पिरिट हैज योर बैक। आपके सिचुएशन में अपने आप मिरेकल्स होंगे, आपको सिर्फ विश्वास रखना है। होली स्पिरिट, एंजल्स आपके सपोर्ट के लिए आपके साथ हैं हमेशा। एंड अगर आप सच में प्यार करते हैं अपने पर्सन से, तो अपने प्यार पे, अपनी फीलिंग्स पे भरोसा रखिए, क्योंकि अगर आप उनसे प्यार करते हैं तो आपकी इंटेंशन उनके लिए कभी भी गलत नहीं होगी, एंड आपकी पॉजिटिव इंटेंशन ही उनको वापस लेकर आ सकती है और आपके रिलेशनशिप को एक बार फिर से हील भी कर सकती है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। इस पे भी मैंने रीडिंग करी थी गाइज, मैं लिंक कर दूंगी, आप देख लीजिएगा, रिकंसिलिएशन की पॉसिबिलिटी है या नहीं है। तो अगर आप जानना चाहते हैं रिकंसिलिएशन की पॉसिबिलिटी है या नहीं है, हो सकता है या नहीं हो सकता, या होगा तो कब तक होगा, उस पर भी मैंने रीडिंग करी थी, मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख सकते हैं। ओके, और क्या थॉट्स है फिलहाल, अभी इनकी करंट एनर्जी की बात चल रही है तो इनके और थॉट्स पढ़ लेते हैं, और क्या इनके माइंड में, इनके दिल में क्या इमोशंस आ रहे हैं, आपको लेके ये क्या सोचते हैं, और आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड यहाँ पे और क्या हिंट्स हो सकते हैं हमारे पास। ओके, फाइल नंबर 1 के लिए, फाइल नंबर 1 के लिए, यू आर अ ब्यूटिफुल पर्सन। आपसे अलग होने के बाद भी ये आपकी वैल्यू करते हैं कहीं ना कहीं, या इनको पता है कि आप एक अच्छे इंसान हो। हिपोक्रेट, नॉट बीइंग ऑनेस्ट, ये इंसान अपनी फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट नहीं है, या इनको जो फील होता है अंदर से ये वो दिखा नहीं पा रहे हैं, या जानबूझकर नहीं दिखा रहे हैं, लोगों को छुपा रहे हैं अपनी ट्रू फीलिंग्स। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, आई सी यू इन माई ड्रीम्स। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, या मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि मैं आपको अपने सपने में देखता हूँ या सपने में देखती हूँ। सो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि अभी रिसेंटली इन्होंने ये सो रहे हो और रात को इनको आपका सपना आया हो। आई कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, आई कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। मैं आपके बारे में सोचना नहीं बंद कर पा रहा हूँ, या मैं आपके बारे में सोचना नहीं बंद कर पा रही हूँ। आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, मेरा कुछ करने का मन नहीं करता है, मेरा कुछ करने का मन नहीं करता है। ओके, ये सारी चीजें फिलहाल इनके माइंड में चल रही हैं, ये अपनी फीलिंग छुपा रहे हैं। ऐसी क्या वजह रही है जिसकी वजह से इन्होंने आपके साथ सेपरेशन लिया है? क्या है वो रीजन जिसकी वजह से आपका और इनका रिलेशनशिप टूटा है, आपके और इनके रिलेशनशिप में ब्रेक आया है? Why? 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 Knight of Swords, the Moon, Page of Cups and Ten of Wands. Yes, इमोशनली इन्होंने अपने आप को बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर लिया, लेकिन इमोशंस फिर भी हैं इनके मन में। यहाँ पे जो एक स्पेसिफिक रीजन मैं ये देख पा रही हूँ, या जो चीज मुझे समझ में आ रही है, वो ये है कि इनके पास्ट से इनकी लाइफ में कोई पर्सन लौट कर आया है, या पास्ट का कोई इशू इनकी लाइफ में वापस से लौट कर आया है द मून के कार्ड के साथ। और जब ये पर्सन इनके पास्ट से इनकी लाइफ में लौट कर आए हैं, तो इनको दोबारा से एक बार इस पर्सन के लिए इनकी फीलिंग्स जाग गई। ठीक, तो ये इनके कोई एक्स हो सकते हैं, कोई एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, या कोई एक्स पार्टनर हो सकते हैं, वो इनकी लाइफ में वापस आ गए। और बहुत ही क्विकली हुआ, ये खुद भी समझ नहीं पाए कि ये मेरी लाइफ में हो क्या रहा है, ये पर्सन इनकी लाइफ में वापस आ गए और इनकी फीलिंग्स एक बार फिर से इनके लिए बढ़ गई, एंड आपकी तरफ से ये कंप्लीटली मूव आउट हो गए विदाउट गिविंग यू एनी एक्सप्लेनेशन। 10 ऑफ वॉन्ड्स, कंप्लीटली आपसे दूर चले जाना, या आपकी डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाना। ठीक, ओके, सो यहाँ जो सेपरेशन हुआ है पाइल नंबर 1, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो आपके लिए पॉसिबिलिटी गाइज ये है कि आपके पार्टनर ने आपसे सेपरेशन लिया है बिकॉज उनकी लाइफ में उनके पास्ट से कोई पर्सन लौट कर आ गए।
एंड उनकी फीलिंग्स एक बार फिर से उनके लिए बढ़ गई। ठीक, तो ये वजह है गाइस जिसकी वजह से आपका सेपरेशन हुआ है। पास्ट से कोई पर्सन लौट कर आया है, और ये जो पर्सन है जो पास्ट से लौट कर आया है, या तो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, या फिर मोस्ट स्पेसिफिकली मैं कहूंगी ये पर्सन जो है ये पाइसेस हो सकते हैं। जो थर्ड पार्टी है यहाँ पे वो पाइसेस हो सकते हैं। एंजल्स की तरफ से आपके रिलेशनशिप के लिए क्या एडवाइस है, ओवरऑल क्या मैसेजेस हैं एंजल्स की तरफ से, चेक कर लेते हैं। ओके, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, क्या एडवाइस है। लेट गो, पीसफुल रेजोल्यूशन एंड रिकंसिडर। ओके, अगर आप पास्ट की किसी भी बात को लेकर बहुत ज्यादा उसको होल्ड ऑन कर कर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से आपका पीस ऑफ माइंड जा रहा है, तो आपको एक बार फिर से रिकंसिडर करने की जरूरत है। अगर ये पर्सन जेन्युइनली आपसे प्यार करते, जेन्युइनली आपकी केयर करते, तो ये कभी भी किसी और पर्सन के लिए आपको डंप नहीं करते। फर्स्ट पॉइंट। ओके, अगर ये सच में आपकी केयर करते तो इनके पास से, फ्यूचर से, कहीं से भी कोई भी पर्सन आ जाता, ये आपको नहीं छोड़ते। दिस इज द फैक्ट। सो एंजल्स आर टेलिंग यू टू लेट गो ऑफ द वरी। जो आप चिंता लेकर बैठे हुए हैं, आप बहुत कुछ सोच रहे हैं। गाइज, हम लाइफ में बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन सब कुछ हमारे प्लान्स के अकॉर्डिंगली नहीं जाता है। ये सब गॉड का प्लान है, डिवाइन्स प्लान, यूनिवर्स प्लान, उसके अकॉर्डिंगली हमारी लाइफ में सारी चीजें होती हैं। तो अगर आप अभी चिंता कर रहे हैं बहुत ज्यादा, तो प्लीज जस्ट लेट गो ऑफ ऑल योर वरीज। एंजल्स की तरफ से आपके लिए ये मैसेज है। दूसरा मैसेज आपके लिए है पीसफुल रेजोल्यूशन, शांति। ये पीस ऑफ माइंड आपको तभी मिलेगा जब आप पुरानी नेगेटिविटी को होल्ड ऑन करना छोड़ देंगे, तब आपको जाके ये पीस ऑफ माइंड मिलेगा। रिकंसिडर, यस, यू डू हैव टू रिकंसिडर। आपको रिकंसिडर करने की जरूरत है। पास्ट में जो भी कुछ हुआ है उसको एक बार सोचिए, उसको एनालाइज कीजिए। क्या आप सच में वही सब फीलिंग्स, वही सब सिनेरियोज अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, या क्या आपकी कोई गलती रही जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो है वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए। समथिंग इज देयर, कुछ ना कुछ तो है जिसके बारे में आपको भी यहाँ पर सोचने की जरूरत है। ये एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेज आए हैं, पायल नंबर 1। ऑल्सो गाइज, ये जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि पूरी रीडिंग ने आपके साथ रेजोनेट ना किया हो, कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस इस रीडिंग में आपके लिए हो। आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग भी मेरे साथ बुक करवा सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। ओके, सो दिस इज इट फॉर पाइल नंबर 1। वजह आपको मैंने बता दी है टैरो के जरिए। आई होप इस रीडिंग के थ्रू मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाई हूँ और आपको कुछ क्लैरिटी दे पाई हूँ। अगर ऐसा है तो प्लीज टैरो बाय टीजे को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए नमस्ते। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 2। हेलो, नमस्ते। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ड्वाल खूल धर्मा अनफोल्डिंग, आपने अगर ये कार्ड सिलेक्ट किया है गाइस, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपके पार्टनर ने आपके साथ सेपरेशन क्यों लिया है, क्यों छोड़कर गए हैं, पहले चेक कर लेते हैं कि उनकी उनकी करंट एनर्जी क्या है, यानी कि वो इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, क्या थॉट्स उनके माइंड में आ रहे हैं, क्या चीज चल रही है उनकी लाइफ में, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या इन जनरल उनकी क्या एनर्जी है। जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं गाइज, ये टाइमलेस रीडिंग है और ये जनरल रीडिंग भी है। हो सकता है पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, या कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस हो इस रीडिंग में जो सिर्फ आपके लिए हो। ओके, करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर, 5 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून। ओके, काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स फिलहाल इनकी लाइफ में चल रहे हैं, काफी सारी स्ट्रगल्स ये इंसान फेस कर रहे हैं। आपके जो पार्टनर हैं
थर्ड पार्टी के साथ अगर इन्वॉल्व हैं या सिंगल भी हैं अगर, तो भी ये काफ़ी सारे स्ट्रगल्स अपनी लाइफ में इन जनरल एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अभी रिसेंटली मैं ये देख रही हूँ कि इनको कहीं से धोखा भी मिला है। 10 ऑफ सॉर्ड्स। गाइज आई होप आपको कार्ड्स पूरे दिख पा रहे होंगे। थोड़ा इसको मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। यस यस ओके। सो 10 ऑफ सॉर्ड्स इज टेलिंग मी कहीं ना कहीं से इनको धोखा मिला है, किसी ना किसी ने इनको भी चीट किया है। अगर इन्होंने आपको चीट किया है तो वजह अभी हम देख लेते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये किसी चीज़ के होने का इंतज़ार कर रहे हैं, लाइफ में किसी चेंज आने का वेट कर रहे हैं या इस धोखे से मूव ऑन करने का वेट कर रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये इमोशनली अपना बैगेज, अपना इमोशनल बैगेज लेकर कहीं और जा रहे हैं, किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेले हैं, शांति की तलाश में हैं। ऑलरेडी लाइफ में इनकी बहुत सारी स्ट्रगल्स चल रही हैं। धर्मा अनफोल्डिंग, आपने ये कार्ड सिलेक्ट किया है गाइज। रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। क्योंकि आपका ध्यान इस कार्ड की तरफ गया है गाइस, तो इंडिविजुअली आपके लिए ये मैसेज है, टेक वन स्टेप एट अ टाइम। हड़बड़ी में कोई भी कदम मत उठाएं। किसी भी चीज़ में आप बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के एक्शन लें, भले ही आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, आपके काम से रिलेटेड हो, आपकी स्टडी से रिलेटेड हो। इन जनरल आपके लिए ये मैसेज है। आपके पार्टनर फिलहाल काफ़ी सारी स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं, किसी को मिस भी कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपको मिस कर रहे हैं। राशियां जो यहाँ पे हो सकती हैं वो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्पाइसिस राशि है, सेजिटेरियस राशि है यहाँ पे टेम्परेंस के कार्ड के साथ, एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस राशि भी हो सकती है कई लोगों की सॉर्ड्स एनर्जी के साथ। ओके, सो ये वेट कर रहे हैं किसी चीज़ के ख़त्म होने का या किसी फीलिंग के बदलने का वेट कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल इनकी एनर्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही है, शांति चाहते हैं ये अपनी लाइफ में, या अगर ये एक रिलेशनशिप में है तो मे बी उस रिलेशनशिप में इनको अभी धोखा मिला है और ये वापस से चाहते हैं उस रिलेशनशिप में किसी ना किसी तरीके से बैलेंस बन जाए। इसी चीज़ का ये वेट कर रहे हैं और इसी चीज़ की ये कोशिश भी कर रहे हैं। काफ़ी टेंस्ड मुझे ये इंसान यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ओके, और क्या मैसेजेस हैं इनकी तरफ से आपके लिए, या ऐसे क्या थॉट्स हैं, ऐसे क्या इमोशंस हैं जो इनको फील होते हैं आपके लिए। आपके लिए ये क्या फील करते हैं, या इन जनरल आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या हिंट्स हैं, सो दैट आपको कंफर्म हो सके कि ये रीडिंग आप ही के लिए है। बिल्ड अ होम विद यू, बेबी ऑन बोर्ड, फैमिली ओरिएंटेड, एंड शायद हमारा साथ यहीं तक था। तो इनको ऐसा लगता है कि मे बी आपका और इनका रिलेशनशिप जो था वो अब कम्प्लीटली ओवर हो गया है, एंड ये थोड़े नेगेटिव हो जाते हैं इस बारे में सोचते हुए कि शायद हमारा साथ जो था अब यहीं तक था। बट इसमें भी मुझे कहीं ना कहीं एक ऐसी फीलिंग आती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मैं कुछ ऐसा फील कर पा रही हूँ इनकी एनर्जी के थ्रू कि ये भी मैसेज जो है ये एक क्लोजर मैसेज नहीं है, ये एक फ्रस्ट्रेटिंग सा मैसेज है कि हाँ शायद ये यहीं तक था, अब आगे तो यहाँ पे पता नहीं क्या ही होगा। बेबी ऑन बोर्ड इज टेलिंग मी कि कुछ सिंगल पेरेंट्स हैं जो यहाँ पर इन्वॉल्व है, सिंगल फादर, सिंगल मदर्स, कुछ भी, कोई भी सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर मे बी आप लोग मैरिड थे, यू हैव अ चाइल्ड एंड देन यू गॉट सेपरेटेड एंड देन यू गॉट डाइवोर्स, समथिंग लाइक दैट। फैमिली ओरिएंटेड ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड है, फैमिली की बहुत वैल्यू करते हैं। बिल्ड अ होम विद यू, काफ़ी लोगों के लिए आई बिलीव ये मैसेज, ये रीडिंग जो है मैरिड लोगों के लिए मुझे ज़्यादा लग रही है, जो लोग मैरिड हैं एंड मैरिज के बाद आपका सेपरेशन हुआ है या डाइवोर्स हुआ है, एंड आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या रीज़न रहा है सेपरेशन का, या क्या रीज़न रहा है कि आपके पार्टनर ने आपसे डाइवोर्स लिया, क्लोजर नहीं मिला बेसिकली आपको। तो वो चीज़ जो है, वो फ्रस्ट्रेशन, वो इनकी एनर्जी में भी मुझे दिख रही है, क्योंकि इनकी लाइफ में भी चीज़ें सॉर्टेड नहीं चल रही हैं ऑलरेडी। काफ़ी स्ट्रगल्स ये फेस कर रहे हैं, इनको धोखे मिल रहे हैं, ये अपनी लाइफ के बदलने का इंतज़ार कर रहे हैं, ये दिल से किसी से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, पास्ट की मेमोरीज इनके माइंड में आ रही है बार बार। और क्या मैसेजेस हैं, क्या फीलिंग्स है इनकी आपके, स्पेसिफिकली आपके टुवर्ड्स इनकी क्या फीलिंग्स है। ओके, गॉड हेल्प मी। यस, ये इंसान काफ़ी परेशान है, काफ़ी टेंस्ड हैं, ये अपनी सिचुएशन बदलने का इंतज़ार कर रहे हैं। आवर लव स्टोरी विल कंटिन्यू,
हमारी जो सिचुएशन है या हमारी जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो ओवर होगी एंड हमारी कहानी आगे बढ़ेगी। यानी कि ये पर्सन वापस आने के बारे में सोच रहे हैं, कैन नॉट स्टे अवे फ्रॉम यू एनी मोर। यस, अब आपसे और दूर ये नहीं रहना चाहते। आई वॉन्ट अ फ्रेश स्टार्ट विद यू। मैं आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ या एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। 2 मैसेजेस और हैं यहाँ पे। आई मूव्ड ऑन बिकॉज आई हैड टू। मैं आगे बढ़ गया या मैं आगे बढ़ गई बिकॉज सिचुएशन ऐसी थी। एंड एक और हिंट है हमारे पास यहाँ पे, विच इज वर्क प्लेस, यूनिवर्सिटी और स्कूल। सो मे बी आप लोग कलीग्स हैं, मे बी आप लोगों ने साथ में स्टडी किया है, या आप साथ में पढ़ाते हैं, मे बी टीचर हैं, या साथ में स्टडी किया है या एट प्रेजेंट भी पढ़ रहे हैं। वर्क प्लेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल, इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई हिंट हो सकता है आपके रिलेशनशिप के लिए। पाइल नंबर 2। अब ज़रा टैरो से हम क्लियरली पूछ लेते हैं कि ये वजह क्या रही है जिसकी वजह से सेपरेशन लिया है आपके पार्टनर ने। वाई वाई, क्यों अलग हुए, क्यों अलग हुए? किंग ऑफ कप्स, 9 of Pentacles, King of Cups, and one more card. जजमेंट। यस, अलग होने का डिसीजन मेजर डिसीजन था इनके लिए भी और इनकी लाइफ पर भी उस डिसीजन का बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ा है। अलग होने के बाद भी ये इंसान खुश नहीं है। वजह क्या रही है? वजह गाइज ये रही है कि इनके मन में आपके लिए इमोशंस थे ऑलरेडी, काफ़ी इमोशंस थे, और ये जानते भी थे कि आपकी बहुत वैल्यू है इनकी लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं ये इमोशनली आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। मे बी यू गाइज वर नॉट ऑन द सेम पेज। आप अपनी लाइफ में कुछ और करना चाहते थे, ये कुछ और करना चाहते थे, या आप अपने रिलेशनशिप को मे बी आप चाहते थे कि आपकी शादी हो जाए एंड ये नहीं चाहते थे कि आप लोग शादी करें या सेटल डाउन हो, या मे बी कि आपको एक कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं थे। कुछ ना कुछ यही वजह मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, क्योंकि लव था ऑलरेडी, ये वैल्यू भी करते थे आपकी काफी ज्यादा। और मे बी रीजन जो हो सकता है वो कई सिनेरियोज में मनी भी हो सकता है, पैसे की कमी की वजह से, या किसी और पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो जाना जिसके पास ज्यादा पैसे हैं या जो ज्यादा इनको अट्रैक्टिव दिख रहा है, किसी की लुक्स को लेके किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाना। सो मे बी थर्ड पार्टी की तरफ अगर ये अट्रैक्ट हुए हैं, तो अगर ये कोई पर्सन नहीं है तो ये कुछ ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, मे बी फॉरेन में कुछ ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाना जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप छोड़कर चले गए हैं, या मे बी इनको ऐसा लगा कि मुझे अब एक इस सर्टन कंपनी में या इस सर्टन जगह पे अगर मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मुझे अपना मैक्सिमम एफर्ट यहीं देना है, मेरे पास वक्त नहीं है रिलेशनशिप के लिए, मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा या मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगी। एंड इन्होंने आपको कुछ भी क्लियर कट क्लोजर नहीं दिया, या आपको ठीक से इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि क्या वजह रही है। दूसरी चीज गाइज, अगर ये एक रिलेशनशिप के बारे में है या अगर ये एक पर्सन के बारे में है, तो ये किसी ऐसे पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं। ये पहली बात, ये आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे इमोशनली, या फिर आप कुछ और चाह रहे, या आप कुछ और चाहते थे, ये कुछ और चीज चाहते थे, तो आप लोग सेम पेज पर नहीं थे। इनकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी लाइफ से या आपके रिश्ते से, और आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी अपनी लाइफ से या आपके रिलेशनशिप से। तो यू वर नॉट ऑन द सेम पेज, बिकॉज ऑफ दैट, उसी रीजन की वजह से ये किसी ऐसे पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं जो इनको ज्यादा, एक मैं कहूँगी एक बेहतर ऑप्शन नजर आया। उस वजह से इन्होंने ये मेजर डिसीजन ले लिया। लेकिन डिसीजन लेने के बाद भी ये इंसान एट प्रेजेंट बिल्कुल भी हैप्पी फेज में नहीं है। मे बी यही वो पर्सन है जिनकी तरफ अट्रैक्ट होकर इन्होंने सेपरेशन लिया, वो पर्सन इनको डंप करके आगे बढ़ चुके हैं और अभी ये अपनी सिचुएशन को संभालते हुए ये मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड अब दोबारा से इनके माइंड में आ रहा है कि आपकी लाइफ में वापस आया जाए। पाइल नंबर 2, एंजल्स की तरफ से देख लेते हैं गाइस आपके लिए क्या मैसेजेस है। रीजन तो मुझे यही नजर आ रहा है यहाँ पे इनके सडनली चले जाने का आपकी लाइफ से। ओके, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है? ओके ओके पाइल नंबर 2 के लिए, पाइल नंबर 2 के लिए, टेक एक्शन
अपॉर्चुनिटी, कुछ नया मौका आपको मिलने वाला है, उसकी तरफ आपको एक्शन लेना है। एंड वेट, थोड़ा सा इंतजार आपको फिलहाल करना है। अगेन, क्योंकि आपके लिए ये मैसेज भी आया था, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। आपको जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेना है। सो मे बी ये आपके रिलेशनशिप के लिए एडवाइस थी कि अभी फिलहाल अगर आप कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा रुकिएगा। एंजल्स की तरफ से आपके लिए ये मैसेज आया है दैट यू हैव टू वेट अ लिटिल। आपको कुछ इंतजार करना है, थोड़ा वेट करना है। सही टाइम पर आपके लिए एक मौका आएगा, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी कि आपको दोबारा से चांस मिलेगा इनसे कनेक्ट करने का और अपने रिलेशनशिप को एक बार फिर से हील करने का। जब ये पर्सन जो है वापस से आपके पास आने के लिए रेडी हो चुके होंगे, क्योंकि अभी तो फिलहाल ये अपनी ही डार्कनेस में है। जो भी नेगेटिविटी अभी फिलहाल इनकी लाइफ में चल रही है, अभी उससे डील कर रहे हैं। जब ये उससे डील कर लेंगे तब ये आपके पास आएंगे वापस। अवर लव स्टोरी विल कंटिन्यू। हैंड रिटन मैसेजेस में भी मेरे पास ये एडवाइस आई है, ये मैसेज आया है। तो सही टाइम पर आपके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी, आपको एक ऐसा मौका मिलेगा जिस वक्त आपको एक्शन लेना होगा। सो अभी एक्शन मत लीजिएगा, अभी आपको वेट करना है, सही मौका आने दीजिए। एंजल्स की तरफ से आपके लिए ये मैसेज है। पाइल नंबर 2, वजह मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। गाइज, अगर इस रीडिंग के जरिए मैं आपकी हेल्प कर पाई हूँ, आपको कुछ क्लैरिटी दे पाई हूँ, तो प्लीज़ टैरो बाय टीजे को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा गाइज। एंड कुछ पिक अ पाइल रीडिंग, कुछ टॉपिक अगर आप सजेस्ट करना चाहते हैं या कुछ सवाल आपके माइंड में है, आप पर्सनल रीडिंग नहीं लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं यूट्यूब पर ही उसके लिए कुछ रीडिंग लेकर आ जाऊँ, ऐसी पिकअप पाइल रीडिंग लेकर आ जाऊँ, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं रीडिंग लेकर ज़रूर आऊँगी। एंड गाइज, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए नमस्ते एंड टेक केयर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेजेस हैं। हेलो नमस्ते, पाइल नंबर 3, जिन्होंने फ्रेया फेजेस एंड साइकिल्स ये कार्ड सिलेक्ट किया है। गाइस, अगर आपने ये कार्ड सिलेक्ट किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सवाल टैरो से हमारा यही है कि आपके पार्टनर आपको छोड़कर क्यों गए हैं। अगर आपको कोई क्लोजर नहीं मिला है, आपको उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है कि वो क्यों जा रहे हैं, तो क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है। एंड रीडिंग स्टार्ट करते ही पहले तो हम इनकी करंट एनर्जी चेक कर लेते हैं कि अभी फिलहाल इनके माइंड में क्या चल रहा है एंड अभी आपके पार्टनर जो है वो क्या फील कर रहे हैं। पाइल नंबर 3 के लिए ओके the Sun, 5 of Cups, the Hierophant, the Lovers, okay, Ace of Cups एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। राशियां यहाँ पे जो हो सकती है, लियो राशि है, जेमिनाई राशि है, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन राशि हो सकती है, जेमिनाई राशि है, यस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस राशि हो सकती है। एंड यहाँ पे मुझे फायर साइन भी दिख रहा है, तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस राशि भी हो सकती है, लेकिन कुछ कम लोगों के लिए हो सकती है। लियो का तो यहाँ पे कार्ड ही आ गया हमारे पास। ओके, सो गाइज, ये राशियां आपकी हो सकती हैं, आपके पार्टनर की हो सकती है, और अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, कोई पर्सन है थर्ड पार्टी, तो उनकी राशि भी ये हो सकती है। एंड क्योंकि आपका ध्यान इस कार्ड की तरफ गया है, आपने ये कार्ड सिलेक्ट किया है, फ्रेया, आपके लिए जो मैसेज है, जो मैसेज इंडिविजुअली और स्पेसिफिकली आपके लिए है, वो है देयर इज अ बिगिनिंग विद एवरी एंडिंग। हर एंडिंग के साथ एक नई शुरुआत होती है। इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। अगर कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे इल्यूजन्स हैं आपके माइंड में, आपकी लाइफ में, तो वो सारी छुपी हुई बातें अब सच एक तरीके से आपके सामने आने वाला है। ओके, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। ये इंसान जो है, या तो ये मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, एंड इनकी एनर्जी जो है, मोस्टली ये खुश होते हैं, मोस्टली ये अच्छा फील करते हैं, बट विद द 5 ऑफ कप्स ये कहीं ना कहीं अपने पास्ट को लेकर, या फिर आपके साथ जो इनका रिलेशनशिप खराब हुआ है उसको लेकर इनको डिसअपॉइंटमेंट भी होती है, सैडनेस भी होती है। ये किसी ना किसी के साथ एक नई शुरुआत करने वाले हैं। द लवर्स, ये ट्रू लव एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इनकी लाइफ में लव है ऑलरेडी, ये लव एक्सपीरियंस कर रहे हैं।
एंड बहुत जल्दी ये किसी की तरफ कदम भी बढ़ाने वाले हैं। एस ऑफ कप्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत जल्दी ये किसी को एक डिवाइन टाइमिंग पर कुछ ऑफर देने वाले हैं, इमोशनल ऑफर, रिलेशनशिप का ऑफर, समथिंग लाइक दैट। अगर ये पर्सन मैरिड है, ओके, अगर ये मैरिड नहीं है तो ये मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। अगर डाइवोर्सी है देन अगेन मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, ओके। थोड़ा सा इनका जो बिहेवियर है, थोड़ी सी इनकी एनर्जी जो है वो फिलहाल ये चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जैसे ही ये अपनी सिचुएशन के बारे में सीरियसली सोचना शुरू करते हैं इनको टेंशन हो जाती है, एंड देन फिर से ये थोड़े से लाइट हेडेड हो जाते हैं, या मैं कहूँगी कि थोड़े चाइल्ड लाइक इनका बिहेवियर हो जाता है, ज़्यादा सीरियसली नहीं सोचना चाहते हैं ये चीज़ों के बारे में, ओके। नाउ लेट्स चेक कि स्पेसिफिकली आपके बारे में इनके माइंड में क्या थॉट्स आते हैं, या अभी रिसेंटली इन्होंने आपके बारे में क्या सोचा है, एंड आपकी और इनके रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या हिंट्स हो सकते हैं। ओके, जस्ट लाइक पाइल नंबर 2, बिल्ड अ होम विद यू। अगेन कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं यहाँ पे, या डाइवोर्सी हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं। अवर लव स्टोरी विल कंटिन्यू, हमारी जो कहानी है आगे बढ़ेगी। कैन नॉट स्टे अवे फ्रॉम यू, मैं आपसे अब और दूर नहीं रह सकता हूँ और दूर नहीं रह सकती हूँ। आई वॉन्ट अ फ्रेश स्टार्ट विद यू, मैं आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, या मैं आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। शायद हमारा साथ यहीं तक था, ये भी थोड़े से नेगेटिव हो जाते। गाइज ये मैसेजेस ओके शफल करने के बाद भी ये सेम मैसेजेस आए हैं गाइज। ये पाइल नंबर 2 में भी मेरे पास ये मैसेजेस आए थे, तो मे बी उस रीडिंग से भी आपके लिए कुछ स्पेसिफिक मैसेज हो, तो आप वो भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा एक बार। पाइल नंबर 2 मे बी उसमें आपका आंसर हो। अट्रैक्टिव आईज, ये फिजिकल फीचर हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का। ग्रो ओल्ड विद यू, ये आपके साथ लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, एंड आप ही के साथ ये न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। आई वॉन्ट अ फ्रेश स्टार्ट विद यू विद द एस ऑफ कप्स। तो यस, बहुत जल्द, मे बी अगले 8 हफ्ते, 8 दिन या 8 घंटे भी हो सकते हैं गाइज। 8 इज द नंबर, मे बी इतने टाइम में ही आपको फिर से कांटेक्ट करने वाले हैं, काफ़ी जल्दी ये चीज़ होने वाली है। वॉट एल्स, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ या मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। इनके माइंड में कुछ थॉट तो चल रहा है आपके रिगार्डिंग, और काफ़ी जो कुछ भी फील कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 3 मेजर अरकानाज हैं। तो इनकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, ये जो कुछ भी इमोशंस ये इंसान फील कर रहे हैं, वो बहुत ही गहरे हैं, वो कुछ मीनिंगलेस नहीं है। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, अवर सिचुएशन ब्रेक्स माई हार्ट। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ या मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उससे मुझे बहुत दुख होता है। मैं वापस आऊँगा ज़रूर, या मैं वापस आऊँगी ज़रूर। ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे गाइस। इनके माइंड में फ़िलहाल ये चल रहा है एट प्रेजेंट, इनकी करंट एनर्जी के अकॉर्डिंग इनके दिमाग में यही चीज़ चल रही है कि ये लौट के आपके पास ही आएंगे। बट ये गए क्यों हैं, वो भी बिना कुछ बताए, बिना कुछ क्लोजर दिए आपको। क्या रीज़न है, वाई टैरो वाई। ओके, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ swords, okay, the high priestess, 3 of cups and 10 of cups. यस, अच्छा खासा रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पे खराब हो गया थर्ड पार्टी की वजह से। थर्ड पार्टी सिचुएशन गाइज, ये कोई तीसरे इंसान है स्पेसिफिकली, यस, किसी एक तीसरे पर्सन की वजह से इन्होंने आपका और इनका अच्छा खासा रिलेशनशिप जो था उस पर फुल स्टॉप लगा दिया। एंड मोस्ट स्पेसिफिकली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो पर्सन है, जो थर्ड पार्टी है, ये पास्ट से इनकी लाइफ में वापस आए हैं विद द 6 ऑफ कप्स। कोई ऐसा इंसान जिनको ये या तो बचपन से जानते थे या इनके साथ पहले रिलेशनशिप में रह चुके थे। ओके, ये रीज़न रहा है। ये पर्सन इनकी लाइफ में वापस आ गए, इन्होंने आके आपके पार्टनर को प्रपोज किया है, इन्होंने आके आपके पार्टनर को बोला है कि आप मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाइए,
एंड ये अपनी फीलिंग्स उसके बाद संभाल नहीं पाए। ये फिर भी देख रहे थे आपके रिलेशनशिप को, आपके और इनके रिलेशनशिप को, कि ये कितना परफेक्ट है जो चीज़ मैं खोने जा रहा हूँ, या जिस चीज़ को मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। गाइस, रीडिंग्स आर नॉट जेंडर स्पेसिफिक, ओके। तो ये देख रहे थे, इनको पता था कि ये एक बहुत ही कीमती चीज़ है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी थी जिसको इन्होंने 3 ऑफ कप्स के लिए रिप्लेस कर दिया। एंड ये जो पर्सन है जिनके साथ एट प्रेजेंट ये रिलेशनशिप में है, या एट प्रेजेंट जिनके साथ ये इन्वॉल्व है इमोशनली, इन्होंने अपने रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं बता रखा है, या ये जो पर्सन है इन्होंने आपके पार्टनर से काफ़ी सारे सीक्रेट्स रखे हुए हैं। इनके बीच में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ये एक दूसरे से बातें छुपाते हैं, यस, ये एक दूसरे से बातें छुपाते हैं। एंड आपके पार्टनर आई बिलीव अभी भी कहीं ना कहीं, क्योंकि ये आपको खो देने के दुख की वजह से थोड़े थोड़े डिप्रेस हो जाते हैं, तो ये जो थर्ड पार्टी है ये बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं रिलेशनशिप में, या ये इस रिलेशनशिप को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? अल्टीमेटली आपके पार्टनर के माइंड में तो यही थॉट आ रहा है कि मैं वापस आऊंगा ज़रूर। तो मे बी ये वापस आ जाना चाहते हैं आपके पास। इनको कहीं ना कहीं आई बिलीव रियलाइजेशन हो रही है कि आपसे अलग हो जाने के बाद इन्होंने क्या खो दिया है। इन्होंने 10 ऑफ कप्स खो दिया है 3 ऑफ कप्स के लिए, विच इज़ वेरी सैड, वेरी सैड। ओके, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है? पाइल नंबर 3, आपके रिलेशनशिप के लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है या क्या एडवाइस है? गाइज, अगर आपके माइंड में रीडिंग सुनते वक्त कोई सवाल आता है, आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर रीडिंग करूं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, तो मैं उस पर भी रीडिंग ज़रूर लेकर आऊँगी। एंड अगर आप चाहें तो मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है स्क्रीन पर अवेलेबल है, आपको सिर्फ मुझे व्हाट्सएप पर एक मैसेज ड्रॉप करना है। ओके, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है पाइल नंबर 3 के लिए? Big happy changes. It's up to you. Trust. विश्वास रखिए, क्योंकि हर चीज जब खत्म होती है उसके साथ एक नई शुरुआत भी जरूर होती है। With every ending there is a beginning, and with every beginning there is an ending. कोई चीज खत्म होती है तभी कोई नई चीज शुरू होती है। It's a cycle, phases and cycle. सो बिग एंड हैप्पी चेंजेस आर कमिंग। अगर अभी बुरा टाइम चल रहा है तो वो भी खत्म होगा, एंड अलॉन्ग विद दैट अ न्यू बिगिनिंग विल कम फॉर यू। एक नई शुरुआत आएगी। बिग एंड हैप्पी चेंजेस। ओके, इट्स अप टू यू। ऑल यू हैव टू डू इज ट्रस्ट। आपको विश्वास रखना है एंजल्स पर, यूनिवर्स की पावर पर, गॉड पर। आपको ट्रस्ट रखना है, विश्वास रखना है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके पार्टनर वापस आ जाएं, then have faith, this person will come back according to their current energy। इनकी current energy के according जो चीज़ यहाँ पे आई है निकल के, कि ये खुद अपनी present situation में खुश नहीं है, ये वापस ज़रूर आने वाले हैं। एंड आई बिलीव ये चीज़ जल्दी ही होने वाली है। बी assertive, yes, पॉजिटिव रहिए, विश्वास रखिए। पूरी पावर जो है यहाँ पर आपके पास है। इट इज़ अप टू यू। अगर आप चाहें तो इनको वापस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप मूव ऑन कर सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। पूरी की पूरी पावर जो है इस सिचुएशन में गाइज आपके हाथ में है। पाइल नंबर 3, दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू। ये थी रीडिंग आपके लिए गाइज। अगर इस रीडिंग के जरिए मैं आपकी कुछ मदद कर पाई हूँ या आपको कुछ क्लैरिटी दे पाई हूँ, तो प्लीज़ टैरो बाय टीजे को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड वीडियो को लाइक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए नमस्ते एंड टेक केयर।